नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस वाले सभी भाई बहन ध्यान दें। 60,244 पदों वाली जो भर्ती है उसके बारे में बात करने वाला हूँ। काफ़ी भाई बहन ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हम जेटीसी में किस तरीके से जो दिनों का एक्सटेंशन पा सकते हैं, यानी कि वो जो जेटीसी है उसको ज्वाइन लेट से करना चाह रहे हैं। काफ़ी बोल रहे हैं कि अभी हमको ज्वाइन नहीं करना है, कुछ समय बाद ज्वाइन करना है, 2 महीने हमको चाहिए, किसी को 3 महीने चाहिए, किसी को 1 महीने का समय चाहिए, तो वो कैसे मिल सकता है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए एक ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़पेपर की कटिंग है, ज़रा इसको देखो। ये पटना की है और पटना में क्या था, 15,000 होमगार्ड की भर्ती जो निकली थी, 15,000 होमगार्ड की भर्ती निकली थी, जिसमें 8.5 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए थे। तो आप ये समझ लीजिए, आप सोच रहे होंगे ये तो मध्य बिहार की है, पटना यानी बिहार की है, तो वहाँ पर और हमारे यहाँ से क्या लेना देना। देखो लेना देना है, आप ये समझ लीजिए उधर बिहार का हाल ऐसा है, अपने यहाँ का भी हाल कुछ ऐसा ही है और उससे भी कहीं ज़्यादा बेकार है। आप सबको छोड़ो, आप अपनी ही भर्ती को ज़रा एक बार देख लोगे। जो 60,244 पदों वाली जो भर्ती थी, इसमें जो आवेदन हुए थे 55 लाख से अधिक आवेदन हुए थे। यदि उसका इस भर्ती से संख्या से कंपेयर की जाए तो 91 गुना भर्ती, यानी कि 91 गुना आवेदन हुए थे। भर्ती की जो संख्या थी 60,244, ये आपको दिखाई दे रही है कि इतने गुना भर्ती है, यानी कि 60,000 बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन उससे भी बड़ा नंबर था इस पर आवेदन की संख्या कितनी थी, 55 लाख से अधिक। लेकिन जब पेपर हुआ, पेपर कैंसिल हुआ, ठीक है, उसके बाद में जो री एग्ज़ाम हुआ तो री एग्ज़ाम में भी 33 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट बैठे थे, जो कि लगभग 50 से 56 गुने के लगभग बैठ रहे हैं। तो मतलब समझ रहे हो चीज़ों को। ये देखो कि आपके यहाँ यानी यूपी का भी हाल ऐसा ही है जैसे यहाँ का है, ठीक है। और इसमें एक खास बात ये भी थी कि जो बिहार में जो होमगार्ड के जो पद निकले थे और उनमें जो आवेदन किए थे 50% से ज़्यादा ग्रेजुएशन वाले थे। तो आप लगा लो कि शिक्षा का स्तर और बेरोजगारी का स्तर कितना डामाडोल चल रहा है। तो आप ये जो आपको नौकरी मिली है, ये समझ लीजिए ऊँट के मुंह से जीरा, यानी बहुत मेहनत से मिली है। आप ये लगा लो कि आपकी 60,244 पदों पर भर्ती हुई थी, जिसमें आपका 55 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए थे। तो 55 लाख में से आपको एक सीट मिला है यहाँ पर, ये समझ लीजिए। तो ये कितनी कठिन परिश्रम से आपको मिली है। तो आप इसको ऐसे ही मत जाने दो। मान लीजिए आपका कोई इमरजेंसी काम है, कुछ भी है, आप उसको डिले करो, ना कि ज्वाइनिंग को डिले करो, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाए आगे क्या। तो अब आपको ज्वाइनिंग मिल रही है ना, तो इसको ज्वाइन करो बस हर्ष और उल्लास के साथ। और आगे यदि आपकी तैयारी करने के लिए और काफ़ी समय मिलेगा, आराम से कर लीजिएगा। ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद में आपको समय ही समय, थाने पर दिन की ड्यूटी करना, मस्त रात में रहना। और ट्रेनिंग पर भी आपका क्या है कि शाम तक 8 बजे तक का रहता है ट्रेनिंग पर। सुबह मान लीजिए 5 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर आप 8 बजे तक काम करोगे। 8 बजे के बाद में भी 2 घंटे अपनी स्टडी के लिए निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब मैंने ट्रेनिंग की थी तो मैंने भी ट्रेनिंग पर रहकर मैंने बीएससी और 12th क्लास की लाइव क्लास भी की थी, और वहाँ पर मैंने 1-1 घंटे दोनों को पढ़ाया भी था। मैंने 2 घंटे पढ़ाया था ट्रेनिंग पर रह के, ठीक है। तो आप अपने लिए बिल्कुल बेहतर तरीके से पढ़ सकते हो। इसलिए दिमाग से ये चीज़ें निकाल दो कि आप डिले करोगे, क्योंकि आगे पता नहीं क्या हो जाए भविष्य में। इसलिए आप अब आज में जियो। आज आपको ये नौकरी मिली, आप इसको ईश्वर को थैंक बोलो कि आपको ये जो 55 लाख कैंडिडेट थे उनसे फाइट करके ये नौकरी मिली है आपको। तो इस नौकरी को ऐसे ही बेकार मत करो, अब मस्ती से इसको ज्वाइन करो, ठीक है। बाकी यही कहूँगा मैं, आगे तैयारी करते रहना। माइंडसेट को ऐसा रखना कि आपको आगे तैयारी करनी है। ये आपकी केवल पहली सीढ़ी है सफलता में, आगे और काफ़ी सीढ़ियों पर चलना है आपको और आगे सफलता लेनी है, ठीक है। काफ़ी भाई बहनों का कमेंट भी था कि प्रमोशन कैसे मिलेगा। डेफिनेटली आपका यूपी पुलिस में प्रमोशन होता है आपका। और आप यदि कांस्टेबल पद पर भर्ती हो रहे हो और आपका, तो आराम से आप दरोगा तक पहुंच जाते हो, ठीक है। पहला प्रमोशन होगा आपका, हेड कांस्टेबल बनोगे, उसके बाद में सीधे दरोगा बनोगे। एएसआई का कोई सिस्टम नहीं है, सीधे हेड कांस्टेबल के बाद सीधे दरोगा बनते हो और सभी को दरोगा तक प्रमोशन मिलता है, ठीक है। तो ये बेफिक्र रहिएगा, टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। रिटायरमेंट तक आप दरोगा बन के ही रिटायर हो गए, ये गारंटी है। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी जो थे पुरानी भर्ती के थे, वो सभी अभी क्या हैं, जो 2011 बल्कि 2013 तक का जो बैच है, अब वो बन गया है दीवान, यानी कि सब हेड कांस्टेबल बन गए हैं। तो उसके ऊपर प्रमोशन के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, तो उसका थोड़ी देर बाद डाल दूंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए, इसको आराम से ज्वाइन करिए। जय हिंद।